एक बार दादी अपने पोते चिंटू को एक कहानी सुना रही थी। इस कहानी को ध्यान से सुनना और मुझे इस बात से क्या सीख मिली ये जरूर बताना। हाँ दादी, मैं तुम्हें अब एक चुड़ैल की कहानी सुनाने वाली हूँ। वो भी ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं, कुएं की चुड़ैल। उस चुड़ैल का कुआं गांव और जंगल के बीच में था, इसीलिए जब भी कोई जंगल के रास्ते गांव आता तो चुड़ैल उसे अपने जाल में फांस लेती। एक बार श्याम और सुंदर नाम के दो व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो दोनों व्यापार के सिलसिले पहली बार उस गांव में आ रहे थे। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से कुएं के पास पहुंचे, कुएं से आवाज आई, बचाओ बचाओ। अरे सुनो तो, कोई औरत मदद के लिए पुकार रही है। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी उन्हें दूर कुआं दिखाई पड़ा। चलो, आवाज उस कुएं की तरफ से आ रही है। जरूर कोई अबला कुएं में फंसी होगी। ऐसा बोलकर वो दोनों कुएं की तरफ बढ़ने लगे। उस कुएं के बाजू में एक विशाल पेड़ था। पेड़ की छाया उस कुएं पर पड़ रही थी और उस पेड़ पर एक चमगादड़ लटक रहा था। वो जैसे जैसे कुएं के नजदीक जाने लगे, आवाज बढ़ने लगी। लगता है बेचारी काफी समय से यहाँ फंसी है। और वो दोनों कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बहुत गहरा लग रहा है। हाँ भाई, और अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी उन्होंने कुएं के अंदर देखा। उन्हें दो आंखें लपकती दिखी और वो दोनों डर गए। अरे भाई श्याम, क्या तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ भाई, मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। चलो यहाँ से जल्दी जाते हैं। ऐसा बोलकर वो मुड़कर जाने के लिए कदम उठाने ही वाले थे। उनको कुएं के अंदर से हंसने की आवाज आई। कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? दोनों के पैर एकदम जम गए। वो चाहकर भी कदम नहीं उठा पा रहे थे। तभी सू सू आवाज के साथ एक चुड़ैल ऊपर आ गई और कुएं के बीचों बीच हवा में आकर खड़ी हो गई। अब तुम मेरे क्षेत्र में आ चुके हो। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से एक कदम भी नहीं उठा सकोगे। चुड़ैल की बात सुनकर वो दोनों काफी घबरा गए। वो हमें माफ कर दो। हमें लगा कि यहाँ कोई औरत फंस गई है, इसलिए हम मदद करने आ गए। वो औरत की आवाज एक जाल था, तुम्हें कुएं के पास बुलाने के लिए। और बाजू के पेड़ पर उल्टे लटकते हुए चमगादड़ से उसने कहा, क्यों रे कल्लू, देखा ना तूने कैसे चुंबक की तरह दोनों खींचे चले आए। पेड़ पर उल्टा लटकता चमगादड़ बोला, हाँ, देखा तो सही, लेकिन सब उल्टा दिखा। कैसे लगा मेरा माया जाल? आप तो कमाल हो, आप बेमिसाल हो। अब मैं तो कहता हूँ आप चुड़ैल ही नहीं, क्या आप महाचुड़ैल हो, महाचुड़ैल। और दोनों भी हंसने लगते हैं। वहां बुरी तरह से फंसे श्याम और सुंदर ने कहा, हमें जाने दो, हमें बहुत जरूरी काम है। उस पर चुड़ैल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक बात मैं बताती हूँ, वो ध्यान से सुनना। दोनों अब थोड़े से चौंक गए। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, कोई भी। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? कैसे? क्या तुमने अभी मेरा माया जाल नहीं देखा? फिर भी तुम दोनों को यकीन नहीं हुआ? हाँ, पूरा यकीन हो गया है। अब तुम्हारी कोई भी इच्छा बताओ। क्या आप सच में हमारी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, बिल्कुल पूरी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन इच्छा के बदले में तुम दोनों को
मुझे कुछ देना होगा, और नहीं दिया तो मैं वो छीन लूंगी। दोनों आपस में बात करने लगे। देख, अगर हमारा आज का काम हो जाता है तो इस गांव से अपना नया व्यापार शुरू हो जाएगा। हाँ, और हमें हर साल लाखों का मुनाफा होगा। और एक बार व्यापार शुरू हो गया तो फिर हम इस गांव किसी और रास्ते से आएंगे। हाँ, फिर बार बार इस कुएं और इस चुड़ैल के पास हमें आने की जरूरत नहीं है। उनकी कानाफूसी को बीच में टोकते हुए चुड़ैल ने कहा, जल्दी बोलो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। दोनों की एक राय हो गई और वो बोले, हम इस गांव में एक व्यापार के सिलसिले में आए हैं। हमारी व्यापार की बातें पक्की हो जाए, बस यही हमारी इच्छा है। उस पर चुड़ैल ने आंखें बंद कर ली और बोली, चिंचिना की बुबलाबू, व्यापार इनका पक्का कर दे तू। जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब वादे के अनुसार तुम मुझे अपनी एक चीज दोगे, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें क्या देना होगा? वो तो मैं तुम्हारा काम होने के बाद तुमसे ले लूंगी। अब तुम जाओ। वो दोनों वहां से जाने लगे। देखो शाम, तुम तो बेवजह घबरा गए थे। हाँ, ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले गए। वहीं पेड़ पर लटकता चमगादड़ चुड़ैल से बोला, आपने उनसे क्या लिया? वाह, तो मैं वक्त आने पर बता दूंगी कि मैंने उनसे क्या छीन लिया है। वहां दोनों सुबह उठते ही एकदम से चिल्लाने लगे, हाय मेरा पैर कहाँ गया? अरे मेरा भी पैर नहीं है, वो चुड़ैल ने हमारा एक एक पैर छीन लिया। हमें लगा वो सोना या चांदी ऐसा कुछ मांगेगी। उसने लालच दिखाकर हमसे हमारा पैर छीन लिया। उधर चुड़ैल और चमगादड़ दोनों हंस रहे थे। मैं ना कहता था आप कमाल हो, कमाल नहीं बेमिसाल हो। मैं तो कहता हूँ आप चुड़ैल नहीं, क्या आप महाचुड़ैल हो, महाचुड़ैल। और दोनों हंसते रहे। चुड़ैल की इस चाल को गांव वाले भलीभांति जान चुके थे। फिर भी कभी न कभी किसी न किसी को अपनी जाल में फंसाकर चुड़ैल उससे इच्छा पूछ ही लेती। बताओ, क्या है तुम्हारी इच्छा? अचानक उस चुड़ैल के चंगुल में फंसी वो औरत बोली, मेरे पति दिन भर बस पूजा पाठ में पड़े रहते हैं, उनका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं होता। कुछ ऐसा करो कि पूजा पाठ का चक्कर छूट जाए और उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। चुड़ैल ने कहा, अच्छा ठीक है, चिंचिना की बुबलाबू, इसके पति का ध्यान पूजा से हटा दे तू। और फिर उसका पति दिन रात शराब पीकर घर में पड़ा रहता। वो औरत अब पूरी तरह परेशान हो गई। हाय बेड़ा गर्क हो उस चुड़ैल का, मेरे पति का पूजा पाठ छुड़वा कर उसे शराबी बना दिया। चुड़ैल की इन हरकतों से गांव वाले परेशान हो गए थे। इसीलिए गांव वालों ने उस कुएं की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक निशान लगा दिया और वो रास्ता बंद कर दिया। काफी दिन हो गए उस रास्ते से आवाजाही एकदम बंद हो गई। चुड़ैल इससे परेशान हो गई। उसे कोई नया शिकार नहीं मिल रहा था। वो बाहर चमगादड़ से बात करने लगी। पिछले 300 सालों में पहली बार हुआ है। कितने दिन हो गए, एक भी इंसान इस रास्ते से नहीं गुजरा। अब क्या करेंगे महाचुड़ैल जी? अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। वो कैसे? उसके लिए तुम्हें गांव से किसी आदमी को यहाँ तक लाना होगा। मुझे मैं तो ठहरा चमगादड़, भला मैं कैसे किसी को यहाँ ला सकता हूँ? इसके लिए मैं तुम्हें इंसानी शक्ल दूंगी और अकल भी। ऐसा कहकर चुड़ैल ने मंत्र फूंका। चिंचिना की बुबलाबू, इस कल्लू को इंसान बना दे तू। और पलक झपकते ही उस चमगादड़ का आदमी बन गया, मगर फिर भी वो अभी पेड़ पर ही लटक रहा था। इसकी उल्टी अकल भी तो सीधी करनी पड़ेगी।
छिनछिना की बुबलाबू, इस कल्लू की अकल इंसानी कर दे तू। और फिर वो चमगादड़ इंसान के रूप में कुएं के पास उस चुड़ैल के सामने खड़ा हो गया। जाओ और अपनी अकल और होशियारी से किसी इंसान को यहाँ तक लेकर आओ। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर सू सू करती कुएं के अंदर चली गई। उधर कल्लू मस्त टहलता हुआ गांव में घुस गया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था। वो चबूतरे के नीचे बैठे गांव वालों के पास गया। ले लो, मिठाई ले लो। गांव में नया आदमी देख चंदन काका ने पूछा, आप कौन, कहां से आए हैं और ये मिठाई किस खुशी में भाई? तभी कल्लू बोला, मेरा नाम कलवा है। मैं वो 3 पहाड़ी के पीछे के जंगल से आया हूँ। मुझे रास्ते में आपके गांव के पास एक कुएं के करीब एक चुड़ैल मिली। हाँ बेटा, वहाँ एक चुड़ैल है, लेकिन वो रास्ता तो बंद है। नहीं, रास्ता तो खुला था, मगर उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? हाँ, उसने मेरी इच्छा पूरी की। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने जादू से मेरी थैली सोने से भर दी। इसलिए तो मैं खुश होकर मिठाई लेकर आया हूँ। कल्लू की इस बात से गांव वाले चौंक गए। उसने तुम्हें कुछ नहीं किया? उसने तुम्हारा कुछ नहीं छीना? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी चुड़ैल है। पैसे के साथ ही मुझे उसने ताजे रसीले फल भी दिए। कल्लू की बातों पर गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, हमें नहीं यकीन हो रहा। वो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसने आज तक बिना छीने किसी को कुछ नहीं दिया है। कल्लू ने वहां से जाते हुए कहा, ठीक है, मत करो यकीन, मुझे क्या, मैं तो मेरे गांव जाकर और गांव वालों को, दोस्तों को बताऊंगा और उनको भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। फिर हमारा गांव यहाँ के सारे गांव में अमीर बन जाएगा। और कल्लू वहां से मिठाई खाते खाते निकल गया। उसके जाते ही चबूतरे पर बैठा मोहन चंदन काका से बोला, काका, हो सकता है इस आदमी की बात में सच्चाई हो। अरे नहीं, उस चुड़ैल ने अगर एक हाथ से किसी को कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से जरूर कुछ छीना भी है। पर काका, हमारे गांव वालों ने इतने दिनों से वहां जाना बंद कर दिया है। हो सकता है कि वो चुड़ैल बदल गई हो। पता नहीं बेटा क्यों, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। चलो, भोजन का समय हो गया है, निकलते हैं। ऐसा कहकर चंदन काका और एक दो साथी वहां से चले गए। मोहन वहीं बैठकर कुछ सोच रहा था। अगर उस आदमी की बात में सच्चाई है तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। वहां कल्लू चुड़ैल के पास पहुंच गया। क्यों रे कल्लू, लगता है बहुत मिठाई ठूस ली, हाँ? हाँ, जगह जगह जाकर लोगों में घुस गया और उनको कहानी सुनाई, इसलिए मिठाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अरे, मोटा हो जाएगा तो पेड़ पर उल्टा कैसे लटकेगा? इधरा, मेरा काम किया? हाँ हाँ माँ चुड़ैल जी, बस शिकार आता ही होगा। देर रात मोहन घर में उठा। उसने एक थैली में थोड़े पैसे लिए और 2 बड़ी सी खाली बोरी उठा ली और घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो उस कुएं के पास आया। तभी उसे कुएं से आवाज आई, आओ मोहन प्यारे, आओ, बोलो, कैसे आना किया? और सू सू करती चुड़ैल झट से कुएं के बाहर आकर हवा में खड़ी हो गई। तुमने कल्लू के ऊपर कृपा की थी, वैसे ही मुझ पर भी कृपा कर दो। लेकिन मैं खाली हाथ कुछ नहीं देती, पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, मैं ये पैसे लेकर आया हूँ। पैसे नहीं, मैं जो बोलूं वो मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, बस पहले मेरी ये बोरियां जो है वो पैसों से भर जाए। ठीक है, छिनछिना की बुबलाबू, पैसों से भर दे इसकी झोली तू। और चुड़ैल ने मोहन की दोनों बोरियां पैसों से भर दी। वो देखकर मोहन बहुत खुश हो गया। फिर चुड़ैल ने उसे याद दिलाया, याद है ना अपना वादा?
अब मैं जो चाहे वो ले सकती हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। ये सुनकर मोहन घबरा गया। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना शरीर नहीं दूंगा। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया है, इसीलिए अब मुझे तुम्हारा शरीर लेने से कोई नहीं रोक सकता। और चुड़ैल ने दोनों हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा। छिन छिनाकी बुबलाबू, मेरी आत्मा मोहन के अंदर और मोहन की आत्मा इधर हो जा तू। फिर चुड़ैल के सीने से एक प्रकाश निकला और वो मोहन के शरीर में चला गया। मोहन के शरीर में जाकर चुड़ैल बोली, मैं 300 सालों से यहाँ फंस गई थी, इसी एक ही शरीर में अटक गई थी। अब तुम यहाँ रुकोगे और मैं बाहर घूमूंगी। चुड़ैल के शरीर में बसा मोहन रोने लगा। हाय, मैंने पैसे के लालच में ये क्या कर दिया। बाजू के पेड़ पर लटकते कल्लू को चुड़ैल ने कहा, क्यों रे, कैसा लगा मेरा जाल? कल्लू ने अपने हमेशा के अंदाज में कहा, मैं तो हमेशा से कहता था आप कमाल हो। कमाल क्या, बेमिसाल हो। मैं तो कहता हूँ कि आप चुड़ैल ही नहीं, क्या? महाचुड़ैल हो, महाचुड़ैल। और दोनों हंसने लगे। मोहन रो रहा था। दादी ने चिंटू से कहा, देखो चिंटू, उस मोहन के साथ क्या हुआ, अब मुझे बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? चिंटू बोला, दादी, इस कहानी से यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है।